नमस्कार साथियों। आज जो हमारा चैप्टर है वो है डी तथा एफ ब्लॉक एलिमेंट। डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट से बोर्ड एग्जाम में, यूपी बोर्ड एग्जाम में कुछ ना कुछ आपसे पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। साथियों, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, बात करते हैं। जो आज का हमारा पहला टॉपिक है वो है पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट को बनाने की जो विधि है, फॉर्मेशन है, वो फॉर्मेशन बच्चे ज्यादातर इससे डरते हैं। ठीक है, डरना नहीं है, सिंपल है। एक सिंपल साधारण तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे और इसको 3 पदों में इसको बनाया जाता है। इसके 3 पद हमें सबसे पहले याद करने होंगे। कौन कौन से इसके 3 पद होते हैं जिससे हम इसको बैलेंस करते हैं। ठीक है ना। इसका पहला पद है वो है कि आपको Na2CO3 के साथ वायु को लेना है। किसको लेना है? वायु को। ठीक है ना, ये पहले पद में आएगा। दूसरे पद में आपको क्या लेना है? H2SO4 लेना है। क्या लेना है? H2SO4। और जो इसका तीसरा स्टेप है, उस तीसरे स्टेप में आपको KCl से लेना है। किससे लेना है? KCl से। अगर हम इन 3 पदों का यूज कर लें तो इन 3 पदों से ही हमारी समीकरण क्या हो जाती है? बैलेंस हो जाती है। दूसरी चीज साथियों, एक चीज और ध्यान रखना है आपको कि ये CO3 कभी भी किसी भी इक्वेशन में मिलता है। ठीक है, इसको हमेशा CO2 में तोड़ना है। किस में तोड़ना है? CO2 में। तो CO3 कभी भी मिलेगा CO2 में टूटेगा। दूसरी चीज, पहला फैक्टर हमेशा लास्ट वाले के साथ निकालना है। किसके साथ निकालना है? लास्ट वाले के। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। चलो बात करते हैं टॉपिक की। टॉपिक है हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला ये है K2Cr2O7। साथियों, बात करते हैं इसका रंग कैसा होता है। तो इसका ये रंग होता है, वो होता है नारंगी लाल रंग का। कैसा होता है? नारंगी लाल रंग का। क्या है? क्रिस्टल। ये ठोस पदार्थ है, क्रिस्टल। बस हमको ये चीज ध्यान रखनी है, एक चीज। दूसरी चीज, इसको बनाते किससे हैं? जो बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसको बनाया जाता है क्रोमाइट अयस्क से। किससे बनाते हैं? क्रोमाइट अयस्क। क्रोमाइट अयस्क की बात करें तो क्रोमाइट अयस्क से बनाना, क्रोमाइट अयस्क से बनाने की विधि। तो क्रोमाइट अयस्क बनाने की विधि की बात कर रहा है, तो उससे पहले हमें क्रोमाइट अयस्क का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी तो हम इसको बैलेंस कर लेंगे। क्रोमाइट अयस्क का जो फॉर्मूला है वो है FeCl2O4। इस फॉर्मूले से इसको क्या करना है? हमको बैलेंस करना है। क्रोमाइट अयस्क से ही पोटेशियम डाइक्रोमेट को बनाना है। ठीक है ना। चलो बैलेंस करते हैं समीकरण को। तो सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा क्रोमाइट अयस्क। क्रोमाइट अयस्क का सूत्र क्या है? तो सूत्र ये है, इसके नीचे लिख लें याद रखने के लिए, क्रोमाइट अयस्क। अच्छा, क्रोमाइट अयस्क से जब बनाएंगे इसको, तो मैंने आपको बताया था कि ये इक्वेशन आपको 3 स्टेप में बैलेंस करनी है। कितने में करनी है? 3 स्टेप। पहला स्टेप क्या लेते हैं? तो ध्यान रखें, पहला स्टेप आपका ये है, सेकंड स्टेप ये है और थर्ड स्टेप इसका ये है। तो पहले स्टेप में Na2CO3 और क्या लेना है आपको? O2 लेना है। ठीक है ना। चलो पहले स्टेप में ले लेते हैं Na2CO3 प्लस O2। अगर हमने इसके साथ इसको बैलेंस कर रहे हैं तो बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा आपको? अगर 2 से करेंगे बैलेंस तो 2 से नहीं होने का बैलेंस। ठीक है ना। इसलिए आपको यहाँ पे कितने लगाने होंगे? 4। जब यहाँ पे 4 लगाते हैं तो इसका 2 गुना कर देना। इधर कितना रखना है आपको? 8 रखना है। कितना रखना है? 8। ठीक है। और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए कितना रखना है आपको? 7 रखना है। अब ये कैसे करना है? या तो इसको ऐसे याद कर लें कि 4 Fe के लेकर के 2 गुना कर देना, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 7 लगा लें। या फिर इसका कोड रखो 4 8 7 487 हो गया। कितना हो गया? 487। 487 से जब इसको बैलेंस करते हैं तो क्या होता है वो सुने जरा। सबसे पहली चीज ध्यान रखना है आपको कि पहला फैक्टर हमेशा लास्ट वाले के साथ जाता है। Fe किसके साथ जाएगा? O के साथ। अंडरलाइन कर लेना है इसको। जब Fe O के साथ जाएगा तो ये हमेशा FeO का एक कंपाउंड पढ़ा होगा आपने, वो कंपाउंड होता है Fe2O3। क्या होता है? Fe2O3। चलो Fe2O3 बना भी लिया,
लेकिन पता चला यहाँ तो Fe के कितने आए हैं, 2 आए हैं केवल, लेकिन यहाँ Fe कितने हैं, 4 हैं। तो Fe तो बैलेंस करना है, एक बार में इसका फिनिश करना है, ठीक है ना। तो Fe के 4 करने के लिए इसके आगे कितने लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं। जैसे ही Fe आपका बैलेंस हो जाए, तुरंत बाद बैलेंस करना है किसको, CO3 को। तो अभी बताया था मैंने कि CO3 के जितने भी अणु हो उस सभी मोल को क्या करना है, CO2 में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। जैसे हम CO3 को CO2 में तोड़ेंगे तो कितने CO3 हैं, 8 हैं। 8 CO3 किस में टूट जाएगा, 8 CO2 में। 8 CO2 में टूट गया, CO3 का काम खत्म, Fe का काम खत्म। अब हमारे पास कौन बचा, 4 दूनी 8 तो बचे हैं Cr, और 8 दूनी 16 कौन बचे हैं, Na। और ऑक्सीजन को अगर बैलेंस करेंगे तो ऑक्सीजन हमारे पास 32 बचेंगे, कितने बचेंगे, 32। तो फिर क्या करना है कि Cr की 8 है, Na के 16 हैं, ऑक्सीजन के 32 हैं। जिसकी संख्या कम रहती है वो संख्या हम क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। अब यहाँ से किसका कॉमन लेना है, तो Cr की कम है तो Cr के 8 कॉमन लेने हैं। अगर हम इसको 8 कॉमन ले लें, ठीक है, तो इन दोनों में से Cr पहले आएगा, Na पहले आएगा, क्योंकि नेगेटिव पार्ट्स तो हमेशा लास्ट में जाता है ऑक्सीजन वाला, ठीक है ना। तो जो अधिक क्रियाशील होता है, जो ज्यादा रिएक्टिव होता है, उसको पहले लेना है। तो इन दोनों में से किसको पहले लेंगे, Na को। लेकिन पता चला एक Na लगा रहे हैं तो 8 Na आ रहे हैं, जबकि Na हमारे पास कितने हैं, 16 हैं। कितने हैं, 16। तो 16 करने के लिए Na2 लिखना पड़ेगा, 8 दूनी 16। अब Cr कितने हैं, 8 हैं, तो 8 तो पहले से ही कॉमन ले लिया, तो Cr का कितना लिखना होगा, 1। 8 एकम 8, ठीक है ना। इसके बाद किसको लेना है, इसके बाद ऑक्सीजन 32 बचे हैं, ऑक्सीजन 32 के लिए एक वो लिख रहे हैं तो 8 ही आ रहे हैं। कितने लगाएं जो कि 32 हो जाए, तो 4 लगाने होंगे, 4 अट्ठे 32। नाम है सोडियम क्रोमाइड, ठीक है ना। अब जो सोडियम क्रोमाइड आपका बना है, इसको न्यू लाइन से ले लें, Na2Cr O4। और इसकी सेकंड स्टेप में जो क्रिया करनी है वो किससे करनी है, H2SO4 से। अगर H2SO4 से रिएक्ट करा रहे हैं इसको, तो रिएक्ट कराने के लिए आपको Na2CO3 के 8 नहीं लेने, कितने लेने हैं, केवल 2। क्यों ले रहे हैं, तो इसका रीजन भी है, क्योंकि पहला फैक्टर हमारा किसके साथ जाएगा, लास्ट वाले के साथ। Na के 4 हैं तो 4 NaSO4 के साथ नहीं जाने के, क्योंकि Na की बैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है, लेकिन इसकी 2 बैलेंसी है, तो फिर इसको बैलेंस करने के लिए 2 Na लेने पड़ेंगे। कितने, 2 Na उठाना, एक SO4 सबसे पहले बनाना, Na2SO4। दूसरी चीज ये है, कभी हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन दिखाई दे जाए तो जितने H होते हैं उसके आधे H2O बनते हैं। 2 H हैं तो 2 का आधा कितना, 1 H2O बनाना है। चलो एक H2O भी बना देते हैं। एक H2O में 2 H गए, एक ऑक्सीजन, 2 H गए, एक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने, 4 दूनी 8। कितने बचे ऑक्सीजन हमारे पास, एक चला गया तो 7 बचे। कितने बचे, 7। Na कितने गए, 2। Na थे कितने, 4, तो 2 तो Na बचे। Cr कितने हैं, 2 एकम 2 ही Cr बचे हैं, ठीक है। तो Na के 2 बचे, Na2 को Na2 लिखेंगे। Cr भी कितने बचे हैं, 2 बचे हैं तो Cr2 लिखेंगे। ऑक्सीजन कितने बचे हैं, 4 दूनी 8 थे, एक चला गया तो कितने बचे, 7। ये बन जाएगा आपका सोडियम डाइक्रोमाइड, ठीक है ना। सोडियम डाइक्रोमाइड बना है, इसको न्यू लाइन से फिर लेना। अब ये तीसरे स्टेप में जाएगा, Na2Cr2O7 को लिया, और इसकी तीसरे स्टेप में किससे क्रिया कराएंगे, KCl से। अगर हम इसकी KCl से क्रिया कराते हैं तो आपको पता चल गया होगा कि पहला फैक्टर तो लास्ट वाले के साथ ही जाएगा। अगर पहला लास्ट वाले के साथ जा रहा है तो Na के 2 है, Cl का 1 ही है। तो जब तक नहीं जाएगा Na, जब तक Cl के 2 ना हो जाए, क्योंकि दोनों पे एक एक, एक पॉजिटिव है, इस पे भी एक नेगेटिव, लेकिन इसके 2 पॉजिटिव हो जाएंगे, इसका 1 ही है। तो 2 लगा देंगे, 2 नेगेटिव, 2 Na 2 Cl लेके सबसे पहले 2 कॉमन लेके क्या निकालेंगे, ट्वाइस NaCl, ठीक है। बचा क्या हमारे पास, इधर से तो बचा Cr2O7, और इधर से क्या बचे हैं, K के 2। तो सबसे पहले कौन लिखा जाएगा, K लिखा जाएगा, K के 2 है, K2 लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, Cr2। फिर क्या लिखेंगे, O7। जो हमारा यौगिक था वो यौगिक आपका कंपाउंड बन के तैयार। इसी का नाम क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसे रंग का है, तो रंग भी आप लिख लें कि ये नारंगी लाल रंग का। कैसे रंग का, नारंगी लाल रंग का क्या है, क्रिस्टल है, ठीक है। चलो ये हमारी क्या है, इसकी फॉर्मेशन है, इसकी पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि थी। अब बात करते हैं जो सेकंड स्टेप आता है इसका, वो है फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब भौतिक गुण क्या है इसके, वो भी हमें पता होना चाहिए।
भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो पहली प्रॉपर्टी जो इसकी आती है वो ये आती है, नंबर 1। सबसे पहली चीज का जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ये क्या चीज है, कैसे रंग का है, ठोस है, द्रव है, गैस है, क्या चीज है, वो लिखना है आपको, ठीक है। दूसरा लिखना है कि ये वाटर में डिजोल्व होता है या नहीं होता है, उसके बारे में लिखना है। तीसरा लिखना है इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है या गलनांक कितना होता है, मेल्टिंग पॉइंट, वो आपको लिखना है, ठीक है ना। चलो सबसे पहला पॉइंट है ये है कैसे रंग का, नारंगी, लाल रंग का, क्रिस्टलीय, ठोस पदार्थ है, ठोस पदार्थ है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है, यह जल में पूर्ण विलय, पूर्ण विलय होता है, ठीक है। और जो इसका जलीय विलयन होता है वो एसिडिक प्रॉपर्टी का होता है, अम्लीय विलयन होता है, ठीक है। तीसरी कंडीशन ये है कि इसका गलनांक कितना होता है, इसका गलनांक 500 डिग्री सी कह दो या 671, 500 डिग्री सी होता है, ठीक है। तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी थी। इसके बाद में बात करते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो साथियों जो अब हमारी आती हैं रासायनिक गुण। रासायनिक गुण का मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कौन कौन से इसके रासायनिक गुण है, चलो इसकी भी बात करते हैं, ठीक है। रासायनिक गुण की अगर बात करें तो इसके 4 रासायनिक गुण सबसे ज्यादा कंपलसरी हैं, जो बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है ना। जिनमें से एक सबसे ज्यादा कंपलसरी है, ठीक है। पहला आता है ऊष्मा का प्रभाव, ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा के प्रभाव का मतलब ये होता है कि जो भी आपने बनाया था, फॉर्मेशन करी थी, उसी को अकेले को क्या करना है, आपको हीट करना है, ठीक है ना। दूसरा आता है हमारा क्षारों से क्रिया, क्षारों से, एल्कलाई से क्रिया, ठीक है। तीसरा आता है इसका ऑक्सीकारक गुण, और ऑक्सीकारक गुण ऐसा है जो एग्जाम में पूछा ही जाता है, ऑक्सीकारक गुण। और लास्ट आता है हमारा, वो आता है क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण, क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण, ठीक है। इनमें से 2 सबसे ज्यादा मेन है, आपका एक ये है और दूसरा आपका ये है, ठीक है। समझते हैं इनको एक सिंपल वे से, ठीक है ना। चलो पहले बात करते हैं साथियों, ऊष्मा का प्रभाव क्या है। फर्स्ट हेडिंग, ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा के प्रभाव में अभी हमने बताया था आपको कि जो भी आपने बनाया है उसको अकेले को ही क्या करना है, गर्म करना है। जब उसको अकेले को गर्म करेंगे तो क्या बनाया था आपने, K2Cr2O7, यही तो बनाया पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट को क्या करना है, आपको गर्म करना है, ठीक है। और जब इसको गर्म करते हैं तो गर्म कभी अकेले अणु को कभी गर्म नहीं किया जाता है, कुछ ना कुछ संख्या लगा करके इसको बैलेंस करते हैं, ठीक है। अगर हम इसको बैलेंस करना चाहें तो अगर 2 से करेंगे तो 2 से बैलेंस करने पर ऑक्सीजन की संख्या कम ज्यादा होगी, ठीक है ना। और इसलिए हम इसको 2 गुना कर देते हैं, 4 लेकर के गर्म करते हैं, कितने से, 4 से। अगर हम 4 से गर्म करेंगे तो 4 दूनी 8 के हो गए, ठीक है ना। Cr हमारे पास कितने हैं, 4 है, 4 दूनी 8 Cr है। इनमें से Cr2O7 को Cr2O3 में क्या करना है, आपको तोड़ना है। जैसे ही Cr2O3 में तोड़ेंगे तो कितने से तोड़ेंगे वो सुने जरा। Cr2O3 को तोड़ दिया, लेकिन इसकी संख्या कितनी है, 8। 2 संख्या लगा दो, कितनी हो जाएगी, 2 दूनी 4। Cr 8 थे, 4 निकल चुके हैं। अब Cr हमारे पास कितने बचे, 4 ही तो बचे, 4 Cr बचे हैं। K की संख्या कितनी बची है, 8 बची है। तो सबसे पहले जितना K बचा है वो लिखें, 4K2, हो गया काम खत्म K का। Cr कितने बचे हैं, 4 दूनी 8 थे, 4 चले गए, 4 Cr बचे, तो 1 Cr लिखेंगे तभी तो 4 एकम 4 होगा। अब ऑक्सीजन कितने लिखे जाए, तो ऑक्सीजन 4 सत्ते 28 थे,
तीन दूनी 6 चले गए तो कितने बचे हमारे पास? 22 बचे। 22 में से अगर हम यहाँ पे 4 लगा दें O4 करके तो 4 चौक 16, कितने बचे? 6 बचे। 6 को कैसे निकालना है? तो 6 को निकालना है 3O2। ठीक है, तो पहली समीकरण आपकी ये बैलेंस होती है। दूसरी इक्वेशन आपकी क्या है? तो दूसरी इक्वेशन कह रहा है क्षारों से एल्कलाई से क्रिया करेंगे, रिएक्ट करेंगे क्षारों से क्रिया। तो क्षारों से क्रिया की अगर बात करें तो पहली क्रिया क्या है? जो टॉपिक है वो तो लेना ही लेना है, कंपलसरी है, K2Cr2O7। और इसकी क्रिया किससे करानी है? क्षार से। जब क्षार से करेंगे तो K की संख्या हमें सम करनी है, इवन नंबर करना है। ठीक है ना, इवन नंबर करेंगे तो K की संख्या 2 लगाएंगे। अगर ऐसे भी बैलेंस ना कर पाए तो एक चीज को ध्यान रखना, जिस इक्वेशन में OH आ जाए, क्या आ जाए? OH। तो OH हमेशा वाटर बनाता है। क्या बनाता है? वाटर। और वाटर बनाने के लिए H की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। लेकिन हमारे पास कितनी है H की संख्या? यहाँ पे 1 है, तो H की संख्या 2 करने के लिए 2 लगा देंगे। ठीक है, कभी ट्वाइस OH मिले तो H के 2 हैं, O के 2 हैं, तो सबसे पहले एक H2O बनाना। अगर H2O बना दिया, H तो 2 थे, दोनों चले गए, ऑक्सीजन एक गया, एक ऑक्सीजन छोड़ा। ये ऑक्सीजन बचा हुआ अगर यहाँ पे दे दें, ठीक है, तो यहाँ पे 8 ऑक्सीजन हो जाएंगे। कितने? 8। K की संख्या कितनी है? 4 है। Cr की संख्या 2 है, ऑक्सीजन की 8 है। कम किसके हैं? Cr के। कितने हैं? 2। जितने हैं उतने कम ले लो। ठीक है, कम वाली संख्या को कॉमन लेते हैं, 2 ले लिया। K कितने करने हैं? 4, तो 4 K करने के लिए K2 लिखना पड़ेगा। Cr कितने हैं? 2 हैं केवल, तो Cr को 2 करने के लिए एक Cr लिखना होगा। ऑक्सीजन 7 और 1 यहाँ से बच के आया है, 8 8 करने हैं तो 4 लगा देंगे। ठीक है, पोटेशियम क्रोमाइड बन जाता है। तीसरा हेडिंग आता है हमारा, वो आता है ऑक्सीकारक गुण। ऑक्सीकारक गुण। ऑक्सीकारक गुण का मतलब यह है कि K2Cr2 जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या करता है? कार्य करता है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कार्य करता है। तो इसके लिए आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि कभी K2Cr2O7 का टॉपिक मिले या KMnO4 का टॉपिक मिले, पोटेशियम परमैंगनेट, इनके साथ में हमेशा एसिडिक के साथ बैलेंस करा जाता है। किसके साथ? एसिडिक के। एसिडिक में H2SO4 ले लेते हैं, HCl ले लेते हैं, HNO3 ले लेते हैं। ठीक है ना, तो एक इक्वेशन जो मैं आपको लिख रहा हूँ, ये इक्वेशन आपको हर एक में चलानी है, और जिसका भी हेडिंग आ जाए उससे इसको क्या करना है? आपको रिएक्ट करना है। ठीक है, तो क्या इक्वेशन है? तो इक्वेशन ये है कि जिसका टॉपिक है वो तो लेना ही लेना है, K2Cr2O7 ले लिया। अब जैसे ही इसको देखा तो तुरंत एकदम क्या ले लिया? एसिडिक सॉल्यूशन लेना है। एसिडिक सॉल्यूशन किसका लेंगे? H2SO4 का। ठीक है, H2SO4 का लिया। अब हमें इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा? वो सुने। करना वही है कि पहला फैक्टर हमेशा लास्ट वाले के साथ, धातु है जाएगी नेगेटिव के साथ, धातु ये भी है तो ये भी किसके साथ जाएगी? नेगेटिव के साथ, SO4 के। दोनों SO4 के साथ जानी है, तो KSO4 के साथ जाएगा, क्या बनाएगा? K2SO4। ओके, प्लस Cr2 भी किसके साथ जाएगा? SO4 के साथ, क्या बनाएगा? Cr2SO4 का होल थ्राइस। क्यों बनाया होल थ्राइस? क्योंकि Cr 3 प्लस का है, इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए 3 लगा देते हैं। ठीक है, SO4 कितने आ गए? एक तो ये रहा और 3 ये रहे। देखो 3 एकम 3 और 1 4। इधर SO4 एक ही है, कितना है? 1। 4 करने के लिए 4 संख्या लगानी पड़ेगी, और जितनी संख्या H2SO4 के आगे लगाते हैं उतना ही क्या बनाता है? वाटर बनाता है। तो 4 लगाए हैं तो 4 ही क्या बनाएगा? H2O। 4 H2O बनाने के लिए ऑक्सीजन कितने गए? 4 H2O में तो 4 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन थे कितने हमारे पास? 7। कितने बचे हमारे पास? ऑक्सीजन 3 बचे हैं। वो 3 ऑक्सीजन को नेसेंट ऑक्सीजन निकालना। क्या निकालना है? नेसेंट। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको हर एक टॉपिक में चलानी है। इस इक्वेशन को आपको याद रखना है। ठीक है ना, तो ये करती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करती है, जिसको नेसेंट ऑक्सीजन कहा जाता है। साथियों चलो टॉपिक सुनते हैं इसका। पहला टॉपिक क्या है? तो पहला टॉपिक इसका ये है, कभी भी आपसे कहे कि H2S से क्रिया करिए तो H2S का बस हमें ये पता होना चाहिए कि H2S से निकलता क्या है। तो H2S से साथियों निकलता है, हमेशा याद रखो, S निकलता है। अगर S निकाल दे तो क्या बचेगा वो भी देखना है आपको। ठीक है, तो जिससे भी आपको सॉल्यूशन में डाला जाए, सॉल्यूशन में उसको हमेशा याद रखना कौन सी चीज बनाती है वो करना है। तो जैसे ही आपने ये हेडिंग देखा कि H2S से क्रिया करवा रहा है या एथिल अल्कोहल से करवा रहा है, ठीक है, या FeSO4 से करा रहा है कि Ki से करा रहा है, तो सब में समीकरण आपको यही डालनी है हर एक टॉपिक में। जैसे हमने ये H2S देखा तो इक्वेशन ये उतार ली,
इक्वेशन सभी को याद होगी, K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4। और ये बनाता क्या है तो वो भी देखें, ये बनाता है ये K2SO4 पहला फैक्टर लास्ट वाले के साथ, दूसरा भी किसके साथ, लास्ट वाले के साथ, तो Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस कितने H2O बनाएगा, 4H2O बनाएगा, प्लस में क्या रखना है, 3 नवजात ऑक्सीजन। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन तो आपको उतारनी है। सेकंड स्टेप में जिसका हेडिंग है या जिसको डाला जाता है उसको लिया जाता है। प्लस में क्या लेते हैं, प्लस में नेसेंट ऑक्सीजन हर एक में लेना ही लेना है, और नेसेंट ऑक्सीजन अपनी आवश्यकता के अनुसार लेना होगा। ठीक है ना। जैसे हमने इसको लिया तो ये क्या बनाता है, बस वो पता करना है। H2S से क्या निकलता है, तो H2S से मैंने पहले ही बता दिया था कि S निकलता है। क्या निकलता है, S। H2S से S निकल गया, बचा क्या हमारे पास, H2 और एक नवजात ऑक्सीजन, क्या बना लेगा, दोनों H2O बना लेगा। चलो H2O बना लिया। अब इसके बाद बात करते हैं समीकरण को बैलेंस कैसे करें। समीकरण को बैलेंस करने के लिए आपको नवजात ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर कितने हैं, 3 है। बस ये नवजात ऑक्सीजन आपको बराबर करने होंगे। जब ये बराबर हो जाएंगे तो इक्वेशन ऑटोमेटिक ही क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। ठीक है। तो कितने से मल्टीप्लाई करा जाए इसको कि ये हमारे नवजात ऑक्सीजन बराबर हो जाए, तो मल्टीप्लाई करना होगा 3 से, क्योंकि 3 एकम 3, 3 यहाँ आ जाएंगे, 3 ये हैं, कट जाते हैं। कभी इधर उधर देखें, इधर और इधर वाले फैक्टर में कभी एक जैसी चीज मिलेगी तो कट जाएगी, बराबर मिलेगी। और अगर कम ज्यादा मिलेगी तो हमेशा याद रखना घटेगी। क्या होगी, घटेगी। ठीक है ना। दूसरी चीज, ऊपर नीचे दोनों तरफ, तीर से पहले ऊपर नीचे दोनों इक्वेशन में, तीर के बाद ऊपर नीचे दोनों इक्वेशन में अगर एक जैसी चीज मिलती है तो उसको गुणा करने के बाद क्या कर देना है, जोड़ना है। जैसे H2 इधर भी है, H2 नीचे भी है, दोनों तीर के बाद ही आ रहे हैं, तो इनको क्या करना है, आपको जोड़ना है। 3 एकम 3 और 4 7 H2O लिखा जाएगा। ठीक है ना। चलो बात करते हैं, जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 यहाँ लगेंगे, 3 यहाँ, 3 यहाँ और 3 यहाँ, पूरी इक्वेशन में 3 से क्या होगी, मल्टीप्लाई। नवजात 3 हो गए तो 3 से नवजात 3 कट जाएंगे, क्योंकि दोनों क्या है, सेम है। अब तीर के बाद जो बचा है पहले वो लिखो, क्या बचा ऊपर से लिख के लाते हैं, K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4। ठीक है। ये आ गया, ये आ गया, कौन बचा, H2S। H2S कितने लिखे जाएंगे, तो 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3H2S लिखेंगे। ठीक है। अब तीर से पहले की चीज लिख गई, अब तीर के बाद की बात करते हैं तो तीर लगा लेंगे। तीर के बाद में कौन है, K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस 4 ये और 3 ये कितना हो गए, 7 H2O प्लस 3 एकम 3, 3 क्या हो गए हमारे पास, S हो गए। ठीक है। तो ये इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई। दूसरी इक्वेशन आपसे पूछता है, तो दूसरी इक्वेशन किससे डालनी है तो वो देखते हैं साथियों। दूसरा हेडिंग है वो है Na2SO3। Na2SO3 की बात करें तो सोडियम सल्फाइड नाम, क्या है, सोडियम सल्फाइड। अब इसकी भी कंडीशन सुनो। Na2SO3 कभी मिलेगा तो ये हमेशा Na2SO4 बनाता है। क्या बनाता है, Na2SO4। NaNO2 मिलेगा तो NaNO3 बनाएगा। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। जैसे ही हमने इस हेडिंग को देखा तुरंत एकदम इक्वेशन वही उतारेंगे, कौन सी वाली, K2Cr2O7 प्लस H2SO4। जैसे हमने इक्वेशन ये उतारी तो पहला फैक्टर लास्ट वाले के साथ जाता है, सभी को पता है K2SO4 बनाएगा, प्लस दूसरा फैक्टर भी SO4 के साथ जाएगा, ये बनाता है Cr2SO4 का होल थ्राइस, प्लस तीसरे में अब क्या करना है कि SO4 इधर 4 आ गए, 4 लगा देना, जितने लगाते हैं उतने ही क्या बनाता है, H2O बनाता है। तो ये इक्वेशन तो हर एक में चलनी है। प्लस क्या बचा, 3 नवजात ऑक्सीजन वो बचा है, उसको लिखेंगे। ठीक है ना। अगर 3 नवजात ऑक्सीजन बचा है तो उसको लिख लिया। अब बात करते हैं दूसरे स्टेप में क्या लिखेंगे, तो दूसरे स्टेप में Na2 जिसका हेडिंग है वो लिखना है, Na2SO3। प्लस में क्या लिखना है, तो प्लस में लिखना है आपको नेसेंट ऑक्सीजन, तो नेसेंट ऑक्सीजन लिखेंगे। नेसेंट ऑक्सीजन लिखा हमने, तो देखो नेसेंट ऑक्सीजन लिखने के बाद अभी हमने बताया था कि ये बनाता क्या है, तो ये बनाता है Na2SO3 है, SO4 बनाएगा तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना। ये ऑक्सीजन यहाँ पे, ऑक्सीजन हमारा यहाँ पे आ गया तो क्या बन जाएगा, SO4 बन जाएगा, तो पूरा बना Na2SO4, ये बन गया, ये जुड़ गया इसमें ऑलरेडी, कोई टेंशन नहीं है।
अब बात करते हैं कि नवजात यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना है, 1 है, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 यहाँ लगेंगे, 3 यहाँ और 3 यहाँ, नवजात से नवजात कट जाएगा। तीर से पहले जो बचा वो लिखना, तीर के बाद जो बचा है उसको लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले लिखना है K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4 प्लस 3 एकम 3 Na2SO3। अच्छा, ये खत्म हो गया। अब इधर क्या बचा है वो लिखना है। इधर बचा है K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस 4H2O प्लस 3 एकम 3 Na2SO4। ठीक है, तो ये दूसरी इक्वेशन हो जाती है इसकी। तीसरी इक्वेशन की बात करें तो तीसरी इक्वेशन ये है, कभी आपसे Ki से क्रिया कराए, किससे कराए, Ki से। तो Ki से जब भी क्रिया कराता है तो उसको भी देखें जरा कैसे कराता है। Ki से क्रिया करेगा तो इसके साथ में H2O लेना है। क्या लेना है, H2O। तो ध्यान रखना है इसके साथ में H2O भी लेना पड़ेगा आपको। जब इसको लेंगे तो पहली इक्वेशन तो वही है हमारी K2Cr2O7 प्लस क्या लेंगे, H2SO4 और कितने मोल लेंगे H2SO4 के 4, क्योंकि ये इक्वेशन तो सभी में सेम चलेगी। ठीक है ना, क्या बनाता है तो वो भी देखें। पहला फैक्टर लास्ट वाले के साथ किया जाता है K2SO4, दूसरा भी किसके साथ, लास्ट वाले के साथ, ये बनाता है Cr2SO4 का होल थ्राइस। तीसरा, जितने H लगाए हैं उतने ही क्या बनाता है, H2O बनाता है, प्लस में क्या रहता है, 3 नवजात ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये इक्वेशन तो हर एक में चलनी है। दूसरे स्टेप में जिसका हेडिंग है वो लिया जाता है, तो हर एक में यही काम करते आ रहे हैं। देखो जरा, तो किसका हेडिंग है, Ki का, लेकिन अभी हमने बताया Ki के साथ में क्या लेना है आपको, H2O, ये तो लेना है। प्लस हर एक इक्वेशन में नेसेंट ऑक्सीजन तो लिया ही जाएगा, बगैर नेसेंट के तो बैलेंस होनी नहीं है इक्वेशन। ठीक है ना, जब इसको ले लेते हैं तो अब बात करते हैं कि Ki से निकलता क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। तो Ki से हमेशा याद रखना I2 निकलता है। क्या निकलता है, I2। इसका ग्राफ हमने बना रखा है कि कौन सी चीज किस में टूटती है। तो Ki से I2 निकलेगा, तो I2 निकाल दिया तो I के इधर 2 है, इधर कितना है, 1 है, तो कितने लगाएंगे, 2 K हो गए, 2I थे, निकल चुके हैं, कोई बात नहीं। K के 2 बचे हैं, H के भी 2 बचे हैं, ऑक्सीजन भी कितने बचे हैं, 2। जब दो दो संख्या सभी की बची है तो उसमें से 2 क्या ले लेते हैं, कॉमन। 2 कॉमन लेने के बाद पहले कौन आएगा, K, तो 2 तो K हो गए। फिर 2 ऑक्सीजन है, 1 लिखेंगे तो 2 एकम 2 ऑक्सीजन। H 1 लिखेंगे तो 2 एकम 2 H। ठीक है ना, अब बात करते हैं इसके बाद में कि भाई हमें तो नेसेंट ऑक्सीजन बराबर करनी है। नेसेंट बराबर करेंगे, कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से। 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 यहाँ लग जाएगा, 3 यहाँ लगेगा, 3 यहाँ, 3 दूनी 6 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस इक्वेशन में एक नई चीज आई कि H2O इधर भी है और H2O इधर भी है। जब मैंने बताया था ऐसे ऐसे आ जाओ, कम ज्यादा संख्या हो, तो 3 एकम 3 H2O है इधर, और इधर कितने हैं, 4। तो ये कम ज्यादा वाले कभी H2O आते हैं अपोजिट साइड में, कैसे आते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई में। तो ये कम वाले को हमेशा ज्यादा वाले की तरफ ले जा करके घटा देते हैं, फिर इधर H2O नहीं लिखा जाता। ठीक है, चलो, नेसेंट से नेसेंट कट गया, इधर 3 H2O है, ये इधर जाएंगे तो माइनस के 4 में से घटा दो तो 1 H2O इधर लिखा जाएगा, इधर नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तीर से पहले जो बचा है उसे लिखो। क्या बचा, K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4 प्लस 3 दूनी 6 Ki। ठीक है, H2O 3 एकम 3 इधर नहीं लिखेंगे क्योंकि ये कम है ये ज्यादा है, तो इधर ले जाकर के घटा देंगे, 1 बचेगा। चलो, इधर क्या बचा वो देखते हैं। K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस कितने H2O, 4 नहीं लिखने हैं, कितने लिखने हैं, 3 घटा देंगे तो 1 H2O प्लस 3 एकम 3 I2 प्लस 3 दूनी 6 QH। अब बहुत से बच्चे सोच रहे हैं गुरुजी ये आगे पीछे हो जाता है, कोई समस्या तो नहीं आएगी, तो इसमें कोई समस्या नहीं आती है, चाहे आप इसको पहले लिखें चाहे इसको बाद में लिखें, कोई डाउट नहीं। ठीक है ना, हमारी समीकरण क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। चौथा टॉपिक आता है हमारा, वो है FeSO4 से। अब ये FeSO4 क्या बनाता है ये भी पता होना चाहिए। कभी कभी तो ये इस नाम से पूछ लेता है, कभी कभी ये इस नाम से भी पूछता है, या करके डाल लेना, फेरस सेकेंड।
फेरस सेकंड आयन, ये इस नाम से भी पूछे तभी इसके क्वेश्चन क्या करनी है, आपको यही देनी है। क्या मतलब है इसका फेरस सेकंड आयन का, तो वो भी आपको बता देता हूँ। मतलब ये है कि SO4 पे कितने नेगेटिव आते हैं, 2। SO4 को हटाएंगे तो Fe पे कितने पॉजिटिव आएंगे, 2। जो पॉजिटिव आते हैं उसी को सेकंड लिखा जाता है। 3 लिखा होता तो 3 प्लस का होता, कितने का होता, 3 का। ठीक है ना। चलो बात करते हैं। पहली क्वेश्चन तो वही उतारनी है, K2Cr2O7 प्लस H2SO4। और जब हम इसके 4 अणु लेकर के करते हैं तो सेम इक्वेशन चलेगी, K2Cr2O7 प्लस, नहीं, K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस 4H2O प्लस 3 नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है ना। दूसरे स्टेप में जिसका हेडिंग है वो लेना है, काय का हेडिंग है, FeSO4 का। अच्छा, FeSO4 के साथ में भी याद रखना है आपको H2SO4 लेना है। क्या लेना है, H2SO4। तो FeSO4 लेंगे, प्लस में क्या लेंगे, H2SO4 लेंगे, और प्लस साथ में क्या लिया जाता है, हर एक इक्वेशन में नेसेंट ऑक्सीजन तो लिया ही जाता है। ठीक है ना। अब हमें ये पता होना चाहिए कि FeSO4 बनाता क्या है। तो ये सब चीज आपको बता रखी है पहले ही ग्राफ में। ठीक है ना, हमारी दूसरी वीडियो में दे रखी है। तो यहाँ पे FeSO4 से जब बनाते हैं तो FeSO4 हमेशा बनाता है Fe2SO4 का होल थ्राइड। बस ये पता होना चाहिए कि FeSO4 क्या बनाता है, Fe2SO4 का होल थ्राइड। KI क्या बनाता है, I2Na2SO3 क्या बनाता है, Na2SO4। बाकी बैलेंस कर ही लेंगे। ठीक है ना। बैलेंस क्या करना है कि Fe इधर कितने आ गए, 2, इधर कितना है, 1, तो भाई 2 तो Fe करो। ठीक है ना। Fe तो 2 हो गए, इधर भी 2 हो गए, ये तो काम सही है। SO4 कितने आ गए, 2 तो ये रहे, और एक ये रहा 3, तो इधर भी कितने हैं, 3 ही बैलेंस है। अब कौन बचा हमारे पास, 2 तो H बचे हैं और एक कौन बचा है, नेसेंट। H और नेसेंट क्या बना सकते हैं, तो आपको सबको पता है कि ये H2O बनाएगा। क्या बनाएगा, H2O। चलो अब इक्वेशन को बराबर करना हो, कितने से मल्टीप्लाई करना होगा इक्वेशन में, 3 से, क्योंकि यहाँ पे 1 है वहाँ पे 3 है, नेसेंट से नेसेंट कटा। अब इसमें भी ट्विस्ट है, जरा देखें। ट्विस्ट क्या है कि H2SO4 ऊपर भी है और H2SO4 नीचे भी है। जब ऊपर नीचे कोई एक जैसी चीज आ जाती है उसको जोड़ देते हैं, इधर भी H2O इधर भी H2O, तो ये भी जुड़ेगा और ये भी जुड़ेगा। ठीक है ना। लेकिन जुड़ेगा कब, मल्टीप्लाई होने के बाद। ठीक है। 3 यहाँ लगेंगे, 3 यहाँ लगेंगे, 3 यहाँ लगेंगे, 3 दूनी 6 यहाँ पे हो जाएंगे। अब 3 से पहले ही चीज लिखते हैं, K2Cr2O7 प्लस 4 ये और 3 एकम 3 ये, 4 और 3 7, H2SO4 प्लस 3 दूनी 6 FeSO4। ये भी हो गया, ये भी, ये सब हो गया। अब कुछ नहीं बचा। अब तीर के बाद देखते हैं। तीर के बाद बचा है K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस 4 और 3 7, 7H2 हो जाएगा, प्लस 3 Fe2SO4 का होल थ्राइस। अगला टॉपिक है हमारा, वो है अम्लों से। हेलोजन अम्ल। हेलोजन अम्ल में कौन सा पढ़ेंगे, HCl। कभी कभी HCl के नाम से पूछ लेता है, कभी कभी इस नाम से पूछ लेता है कि HX से। दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है, बस X की जगह Cl रख लिया है। ठीक है ना। कौन किस में टूटता है, बस ये पता होना चाहिए। HCl से हमेशा Cl2 निकलता है। क्या निकलता है, Cl2। तो Cl2 निकलेगा, यहाँ पे एक ही है तो इसके आगे कितने लगाएंगे, 2 लगाएंगे। ठीक है। इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। तो पहला टॉपिक तो वही रखा जाएगा, K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4। तीर, तीर के बाद क्या करना है, तो पहला तो यही बनाता है K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस 4H2O प्लस 3 नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है ना। दूसरे स्टेप में क्या लेते हैं, तो दूसरे स्टेप में जिसका हेडिंग है वो लिया जाता है। क्या का हेडिंग है, HCl का, प्लस साथ में क्या लेते हैं, नेसेंट। तो एक चीज हमने आपको बताई दी है पहले कि H के साथ में कभी भी O आ जाए H2O बनाता है। क्या बनाता है, H2O। यहाँ पे एक H है, यहाँ पे O है, तो क्या H2O बन जाएगा, नहीं बनेगा। तो कितने लगाने होंगे, 2 करने होंगे H के, तभी तो H2O बना पाएगा ये। 2H हो गए, 2 ही Cl है, तो HCl से क्या निकलता है, Cl से बताया था मैंने Cl2।
दो Cl है, Cl2 निकाल देगा, कोई समस्या नहीं, ठीक है ना। H के दो बचे, एक ऑक्सीजन क्या बना लेता है, H2O बना लेता है। H2O नीचे भी है, H2O ऊपर भी है, ठीक है, जुड़ेगा। मल्टीप्लाई कितने से करना है, 3 से। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये कट जाएगा, जो बचा है उसको लिखो, K2Cr2O7 प्लस 4 H2SO4 प्लस 3 दूनी 6 HCl। इधर क्या बचा वो देखते हैं, इधर बचा K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस 4 और 3 7 H2O प्लस 3Cl2, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गई। अगली इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है छठी, वो ये है कि कभी कभी आपसे एथिल अल्कोहल से पूछ लेता है। एथिल अल्कोहल की बात करें तो ये किस में टूटता है, ये टूटता है CH3CHO, यानी कि 2H हटाने हैं। क्या हटाने हैं आपको, 2H। जो 2H हटाएंगे वो नेसेंट के साथ में H2O बनाएंगे। क्या बनाएंगे, H2O। तो चलो डालते हैं इसको भी, K2Cr2O7 प्लस H2SO4, और कितने अणु से करेंगे, 4 से बैलेंस करना है। 4 से बैलेंस करेंगे तो सबसे पहले K2SO4 बनाएगा प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस 4H2O प्लस 3 नेसेंट। ये क्वेश्चन तो आपकी चलेगी, ठीक है ना। दूसरे स्टेप में जिसका हेडिंग है वो लेना पड़ेगा, CH3CH2OH, और इसके साथ में क्या लेना है आपको, नेसेंट लेना है। क्या लेना है, नेसेंट। नेसेंट के साथ में क्या करना है, 2H यहाँ से नवजात यहाँ से क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। H2O बना लिया, बचा क्या हमारे पास, एक तो CH3 बचा, और क्या बचा, एक C बचा है, एक H बचा है, एक O बचा है, तो इसको CHO लिखते हैं। क्या लिखते हैं, CHO। चाहे तो इसको भी COOH में कन्वर्ट कर सकते हैं, एसिटिक अम्ल में, ठीक है ना। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, तो 3 यहाँ लगेंगे, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, नेसेंट से नेसेंट कट जाएगा। क्या बचा हमारे पास, लिख के लाओ, K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4 प्लस 3 एकम 3 CH3CH2OH। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। अब इधर चलते हैं, K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस 4 और 3 7 H2O प्लस 3 एकम 3 CH3CHO। साथियों अगला टॉपिक आता है जो हमारा सबसे ज्यादा मेन है, वो है आपका ये क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण। क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण क्या है, इसका फॉर्मूला, फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला CrO2Cl2, ये क्रोमिल क्लोराइड का सूत्र है, और ये कैसे रंग का होता है, नारंगी लाल रंग की वाष्प देता है ये, ठीक है। इसको समझने से पहले एक डायग्राम से इसको सिंपल और साधारण तरीके से समझाते हैं, क्या है वो समझ। साथियों डायग्राम ये है कि आपने सभी ने देखी होगी कि एक कांच की टेस्ट ट्यूब होती है। क्या होती है, टेस्ट ट्यूब। और इस टेस्ट ट्यूब में आपको 3 मटेरियल को लेना है। कौन कौन से 3 मटेरियल लेने हैं, सबसे पहले आपको क्या डालना है इसमें, साल्ट। साल्ट का मतलब NaCl, नमक डालना है, ठीक है। नमक सपोज करो आपका यहाँ पे आ गया, ये आ गया, ठीक है। नमक भर लिया 1 चम्मच, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, K2Cr2O7 भरना है, K2Cr2O7। चलो K2Cr2O7 डाल दिया, ये भी आ जाएगा इसी में, K2Cr2O7। तीसरे स्टेप में आपको डालना है सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4। 3 चीजें हो गई। अब 3 चीजों को हम कैसे डालते हैं जरा वो भी देखें। और क्या डाला इसमें, K2Cr2O7, ठीक है। जब हमने इसको भर लिया यहाँ तक, और भरने के बाद फिर इसको क्या करना है, हमको हीट करना है। बर्नर की सहायता से इसको क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। और जैसे हम इसको बर्नर से गर्म करते हैं, ठीक है, तो इसमें से क्या होती है, फ्यूम निकलती है। क्या निकलती है, फ्यूम। और जो फ्यूम निकलती है वो नारंगी लाल वाष्प होती है। कैसी वाष्प होती है, नारंगी लाल वाष्प, ठीक है ना।
जो लाल वाष्प होती है उसी को हम क्या कहते हैं, क्रोमिल क्लोराइड कहते हैं। ठीक है ना। चलो क्या है इक्वेशन, इसको भी समझते हैं। थ्योरी उसी से बना के लिखेंगे कि एक उसको परख नली में क्या लेते हैं, साल्ट लेते हैं K2Cr2O7 और सांद्र क्या डालते हैं, H2SO4। जब इसको गर्म करते हैं तो परख नली में नारंगी लाल रंग की क्या निकलती है, वाष्प निकलती है। इसी वाष्प को क्रोमिल क्लोराइड का क्या कहते हैं, टेस्ट कहते हैं, परीक्षण कहते हैं। क्या है इक्वेशन, जिसका हेडिंग है वो तो चलना ही चलना है, K2Cr2O7 प्लस, प्लस में क्या लेना है, प्लस में साल्ट लेना है, साल्ट कौन सा है, NaCl प्लस, और क्या लेना है, प्लस में लेना है H2SO4। तीन साल्ट हो गए आपके पास। जैसे ही तीन साल्ट होते हैं तो इसमें संख्या किसकी कितनी लगाई जाती है, K2 है तो Cl भी बढ़ाने पड़ेंगे, H2SO4 भी बढ़ाने पड़ेंगे। तो क्या करना है, इसकी संख्या 4 लेनी है और इसकी संख्या 6 लेनी है। ठीक है ना। K की संख्या कितनी है हमारे पास, 2। कितनी है, 2। SO4 भी काफी है। ठीक है ना। तो क्या करना है, करना यह है कि इसको या तो तोड़ के लिखें, तो इसको जब तोड़ के लिखते हैं तो H×HSO4 लिखा जाता है, H×HSO4। ठीक है। तो K जाएगा किसके साथ में, HSO4 के साथ में। Na भी किसके साथ में जाएगा, HSO4 के साथ। ठीक है। और क्या बनाएगा वो सुने, दो K हैं तो दो कॉमन लेना। सबसे पहले K आएगा, फिर कौन आएगा, HSO4, क्योंकि पहला फैक्टर हमेशा लास्ट वाले के साथ जाता है। ठीक है ना। दूसरा धातु ये भी है, ये भी क्रियाशील है, ये भी क्रियाशील है, तो ये भी किसके साथ जाएगा, ये भी HSO4। लेकिन Na के हैं कितने, 4 हैं, तो 4 कॉमन ले लें, तो 4 NaHSO4। ठीक है। HSO4 कितने आ गए, 2 तो ये आ गए, और देखो 4 ये आ गए। 4 और 2 6, और थे कितने हमारे पास, 6 ही थे। ठीक है। HSO4 का काम खत्म हो गया, Na का काम खत्म, K का काम खत्म। ठीक है। बचा क्या हमारे पास, Cr के 2 बचे हैं, Cl के कितने बचे हैं, 4 बचे हैं, और बाकी कौन बचा है, ऑक्सीजन। कितने बचेंगे वो भी आपको बता देता हूँ। जितने H हैं, 6 H हैं, जितने H हैं उसके आधे H2O बना दो, क्योंकि ऑक्सीजन है हमारे पास। 6 के आधे कितने होते हैं, 3 H2O, ये बन गया। अब बचा क्या हमारे पास, 3 ऑक्सीजन चले गए H2O में। ऑक्सीजन कितने थे, 7, कितने बचे हैं, 4। 4 ऑक्सीजन हैं, और Cl कितने हैं, 4 हैं, और Cr कितने हैं, 2। तो कम किसकी संख्या है, Cr की, तो 2 कॉमन लेंगे। कितना लेंगे, 2। 2 कॉमन लेने पर पहले कौन आएगा, Cr। Cr 2 थे, दोनों आ चुके हैं। वो कितने थे हमारे पास, 4 बचे हुए। 4 करने हैं तो O2 लिखना पड़ेगा, 2 दूनी 4। Cl भी कितने बचे हैं, 4 बचे हैं, तो Cl2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, Cl2। इसी को क्या कहते हैं, क्रोमिल क्लोराइड। क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण। कैसे रंग का देता है वाष्प, तो सबको पता है, ये नारंगी लाल रंग की क्या देता है, वाष्प देता है, नारंगी लाल रंग की। ठीक है। तो साथियों, ये हमारा टॉपिक था, और ये मैं जानता हूँ कि आप सभी के समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से मैंने इसको एक्सप्लेन करा है। चलो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।